राजीमतिया दिव्याय मोक्षे स्थिं चरामुरानुमाया सर्वेषु जीवेषु दयादधानस् तमने विनातं प्रणमामि भक्त्या तमने विनातं प्रणमामि भक्त्या तमने विनातं प्रणमामि भक्त्या गुरु अरहं गुरु सिद्ध गुरुराचार्य पाठिका गुरु साक्षात् परम साधु तस्मै श्री गुरुवे नमः तस्मै श्री गुरुवे नमः तस्मै श्री गुरुवे नमः। बोले हनुमान सिद्ध परमेश्वरी भगवान की नैनीनाथ भगवान कहाँ गए हैं? कहाँ गए? मोक्ष कहाँ पर? सिद्धालय कहाँ पर है? सिद्धालय कहाँ पर है? ठीक है, हमें कहाँ जाना है? तो दोनों हाथ कहाँ करना है? भूल जाते हैं दिलीप जी। हाँ, दोनों हाथ कहाँ करना है? बोले आदि भगवान की जय हो। बोले संता प्रभु भगवान की जय हो। शांतिनाथ भगवान की मुनि सुब्रतनाथ भगवान की जय हो। नैनीनाथ भगवान की जय हो। चिंतामणि पारसनाथ भगवान की शासक नायक भगवान महावीर स्वामी की परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुदेव व्यासदेव जी महाराज की अहिंसा में विश्व धर्म की तीर्थराज संवीर शिखर की आज हम सभी पुनः एक महीने के अंदर पुनः सेक्टर 3 रोहिणी मंदिर जाने में 15 तारीख को लोग याद करना आज 13 तारीख एक महीने के अंदर ही आपका पुनः जाएगा और यहाँ पुनः आगमन होगा और भगवान पारसनाथ के सम्मुख में बैठने का उनके दर्शन करने का सौभाग्य मिला और पावन दिवस आज कल से जो है अष्टांग का पर्व प्रारंभ हो रही है। कल से जो है वास्तविक चातुर्मास भी प्रारंभ हो रहा है और आप ये सौभाग्य लग गया कि चातुर्मास से पहले वे साधु भी अपने नियम करते हैं, संयम धारण करते हैं कि 4 महीने में क्या क्या करना है। तो आज आपके लिए भी मौका मिल गया कि आप भी आज भगवान के मोक्ष कल्याण पर वह नैनीनाथ भगवान आज मोक्ष प्राप्त हुई और मोक्ष प्राप्त उन्होंने कब किया? जब उन्होंने जो है तप को धारण किया। इसको धारण किया, तप को धारण किया। आचार्य भगवान पूजपा स्वामी श्री ने पूछा कि भगवान तप क्या है, तप क्यों जरूरी है? तो उन्होंने पहले कहा कि जो है कर्म च्याते तपते इति तपः, कर्म च्याते तपते इति तपः। कर्म को क्षय करने के लिए जो कर्म को जोर से करने के लिए जो तपा जाए वह तप है। बिना तप के तप करे आपको जो है मोक्ष मिलने वाला नहीं। तीर्थंकर जैसे महापुरुष भी जिन्हें तीर्थंकर प्रकृति का जो है बंध है, जिनके लिए
वो भी चाहे कि हमें मोक्ष मिल जाए तो बिना तप को धारण किए मोक्ष मिलने वाला नहीं। आज सुबह बढ़िया स्वाध्याय चल रहा था, बहुत सुंदर बात चल रही थी कि बहुत से लोगों का कहना होता है कि कई बार लोग संग में बैठते थे, गुरुओं के पास जो है बहुत से लोग कहते थे महाराज पहले ज्ञान दे दो फिर दीक्षा दे देना, पहले ज्ञान दे दो और फिर दीक्षा। तो गुरु जी कहते थे और आचार्य जब पूज्य गुरुदेव आचार्य श्री विराट जी महाराज का और पूज्य आचार्य भगवान पुष्पदंत सागर जी महाराज का भिंड में मिलन हुआ, लगभग 99 की बात है। और जब वहाँ मिलन हुआ तो नीचे हम सभी लोग बैठे हुए थे, सब लोग पूरा संग बैठा हुआ था और कुछ महाराज लोगों ने प्रश्न किए, अपनी जिज्ञासा की, उस अनुसार सुना था। बहुत ज्ञानी है और भगवान है, गुरु जी के जो है बड़े जो है आग्रह हैं। तो उन्होंने जो है जब शुल्लक जी, केलक जी, मुनिराज ने, माता जी ने प्रश्न किया तो देखा था कि हम लोगों ने भी जैसे प्रश्न प्रारंभ किए वैसे प्रश्न प्रारंभ किए तो उस अनुसार बैठा दिया, बैठो बोले अभी तुम्हारी सभा नहीं चल रही, ये साधु संतों की सभा चल रही है। जिज्ञासा सभा नाम साधु संतों का हो रहा है, तुम्हारा नहीं। तुम्हारा बात बदल उस समय मैंने कहा बहुत सुंदर बात कही थी। बोले आचार्य प्रसन्न जी बोले ब्रह्मचारियों को ना पहले नहीं पढ़ाया गए, बोले इनको पहले दीक्षा दो और फिर इसको जो है पढ़ाओ, अन्यथा क्या होगा तो पढ़ा दोगे ना तो यहाँ खिसक लेंगे। जैसे उन्होंने थोड़ा 2-4 शास्त्र पढ़ लिए, 2-4 ज्ञान हो गया, 2-4 प्रवचन करना सीखे तो वो बनी संग में चले जाएंगे। तो इसकी पहले दीक्षा दो और फिर उसके बाद शिक्षा। और वही आज स्वाध्याय बहुत अच्छी बात चलेगी, उसका रीजन भी बहुत सुंदर होता है। बोले भगवान को जो है जब केवल ज्ञान का होता है, शांति अम्मा, भगवान को केवल ज्ञान का होता है। पहले केवल ज्ञान होता है कि दीक्षा होती है, पहले तब कल्याण होता है, दीक्षा होती है और उसके बाद ज्ञान। बात समझ में आ गई कि उन्होंने सही कही थी कि पहले दीक्षा और शिक्षा। आप देखिए प्राचीन काल में भी जब गुरुकुल आदि में जो है शिक्षा होती तो उस समय भी क्या होता था, राजा महाराजाओं के जो बच्चे पढ़ने जाते थे तो राजमहल में नहीं पढ़ाया जाता उनको, कहाँ पढ़ाया जाता? बोले उनके जो जहाँ पर गुरु आदि रहते थे वहाँ पर उनको आश्रम आदि आश्रम में पढ़ाया जाता। और आश्रम में पढ़ाने का मतलब है कि आप पहले संस्कारित हो, क्योंकि एक मुनि की दीक्षा होती है, श्रावक की भी दीक्षा होती है। श्रावक की जो संस्कार को हमारी नीता बोल रही थी, बोले महाराज पिछली बार आप आए थे तो आपकी आशीर्वाद से जो है लक्ष्मी आई थी घर में, लक्ष्मी आई थी। अब जो है आप हमारे पुण्य से आप दोबारा आ गए हो तो अब उसको मंदिर लेके आएंगे तो उसको संस्कार कर देना। कितनी सुंदर बात है। कहते जो बच्चा होता है एक तो पूर्व जन्म से संस्कारित होता है, एक गर्भ में 9 माह माँ के द्वारा संस्कारित किया जाता है और जन्म होने के बाद 40 दिन बाद, कहीं पर 40 कहीं 45 दिन बाद पहली बार उसको जो है मंदिर लाया जाता है। और उस मंदिर में यदि गुरु सौभाग्य से यदि गुरु महाराज मिल जाए, कोई निर्गत गुरु मिल जाए तो उनके जो है मुख से जो है उनके मुख से जो है उस बालिका है उसके माँ बाप है उसको जो है उस समय अष्टगुरुओं के संस्कार किए जाते हैं। क्या किए जाते हैं? ये आगम विधान है
संस्कार दिए जाते हैं और वो जो समझाया जाता है माँ बाप को विशेष रूप से कि आप गुरुओं के संस्कार जो है तुम्हें पालन भी करना है और उस बच्चे को भी पालन कराना है। और जब वो 8 साल के हो जाए, 8 साल का हो जाए तो मंदिर लेके आना। अब उस में दिलाएंगे कि बेटा अभी तक तो माँ बाप ने तुम्हारा पालन कराया, अब तुम 8 साल के हो गए। 8 साल की जो उम्र में आगम कहता है, सिद्धांत कहता है, शास्त्र कहते हैं कि बालक संवित दर्शन को धारण कर सकता है। 8 वर्ष की उम्र में हमारे ऐसे जो है महान आचार्य जिनसेन आदि जिन्होंने जो है आजन्म कभी कपड़े नहीं पहने, 8 साल तक कसी न करे और उसके बाद 8 साल में दीक्षा ले, 8 साल में बड़ी दीक्षा ले ली और अपना जीवन पर्यंत जो है दिवस। तो ऐसे जो है वो 40 दिन में 20 संस्कार होते हैं। 8 साल के बाद भी 8 साल होने पर भी वह संस्कार होते हैं। आपके भाव में उपरी दीक्षा, अर्घ दीक्षा करता श्रावक की वह संस्कार है। तो कहने का तात्पर्य कि जो गुरुकुल में पढ़ाते थे तो उस समय उनको बोले आपको गुरुकुल में पढ़ना है, तुम्हें राजभवन में नहीं पढ़ाऊंगा, आप राजा होगे, राजकुमार होगे, वो राजा महल होगे, आप यहाँ आइए। वहाँ उस गुरुकुल में चाहे राजा हो, चाहे वो रंग हो, चाहे वो राजा का पुत्र हो, चाहे वो प्रजा का पुत्र हो, चाहे मंत्री का, सेनापति, किसी का भी हो, वहाँ सब बराबर है और सबकी एक चर्या होगी, सबका एक टाइम टेबल होगा, सबके एक विधि विधान होगा, जो नियम होंगे वो सारे फॉलो किए जाएंगे। आपने देखा तभी आप जो शिविर लगा था, नैतिक शिक्षा का भी शिविर लगता है, उसमें भी ज्ञान देने के पहले बोले उसके नियम है, 7 नियम लगभग, वो 7 या 9 नियम है। उन नियम को पहले आपको जो बच्चा है, जो भी व्यक्ति शिक्षा लेना चाहता है तो उस नियमों के माध्यम से संस्कार हुई, उसके बाद जो है आपको। तो कहने का तात्पर्य कि जो है कर्म जो है तपते कर्म शांत, जो कर्मों को क्षय करने के लिए तपा जाता है वो क्या है? तप है। बिना जो है तप को धारण किए तीर्थंकर भी मुक्ति को प्राप्त होने वाले नहीं, केवल ज्ञान प्राप्त होने वाले नहीं, उनको भी तपना। और सबसे बड़ा तप मैं चिंतन कर रहा था, रास्ते में बिहार करते आ रहा था कि नेमिनाथ भगवान का मोक्ष कल्याण है। कहते हैं कि वह जितने भी तीर्थंकर होते हैं, जितने भी सात तीर्थंकर होते हैं, सब गृहस्थी से निकलते हैं, सभी जो गृहस्थी से निकलते हैं, सब शादीशुदा होते हैं, सारे सुख भोग करके निकलते हैं, सारे सुख भोग करके निकलते हैं। और वर्तमान 24 में गुंडाब सरवणी काल का दोष रहा कि जिसमें जो है 4 तीर्थंकर तो बाल ब्रह्मचारी हुए, पता है मुझे भी पता है, सुन लो एक बात हुई, 4 तीर्थंकर बाल ब्रह्मचारी हुए जिन्होंने स्वेच्छा से शादी नहीं कराई। यार नेमिनाथ की बारात गई थी, बिना इच्छा के बारात नहीं जा सकती, क्या बिना इच्छा के बारात नहीं गई थी? बारात तो गई थी, मतलब शादी की इच्छा थी। वो बात अलग है कि वहां निमित्त ऐसा मिल गया, सहयोग ऐसा जुड़ गया, सहयोग ऐसा जुड़ गया कि बारात द्वारे पे पहुंचने वाली है, द्वारे पे पहुंचने वाली है, दूल्हा बने हुए हैं, रथ पे सवार हैं। कितने बार लोग आते हैं वहां दूल्हा, इस बार भी जब मैं आया था तब भी आया था, तब भी मैंने उसको समझाया, बोले नहीं महाराज अब तो जाएंगे हैं, मतलब दूल्हा बने हुए रथ पे सवार हैं। धन्य है वो नेमिनाथ भगवान, क्या वैराग्य उनका। चाहे तो 4 कदम और चलना था, 4 कदम चलते और दरवाजे पहुंच जाते, राजपति मिल जाते, लेकिन 4 कदम भी वो भारी पड़ गए। ऐसा संयोग बना कि वो 4 कदम भी नहीं बढ़ा पाए और उन्होंने उल्टा रथ मोड़ दिया और
है गिरनार की ओर चले गए और वहां पर जाकर के जो है वन में जाकर के वैराग धारण करके जो दीक्षा वनराज से गिरराज बन गए। क्या बन गए? वनराज से का इतना बड़ा, मतलब एक बार कहते ना जो है तब 12 तत्वों में जो है 6 बहिरंग और 6 अंतरंग तत्व। बहिरंग तत्व में सबसे पहला कौन सा तत्व है? कौन सा है? अनशन, उपवास। उपवास कर लेना तो सरल है। क्या? उपवास कर लेना सरल है, लेकिन भोजन के लिए गए हो, क्या भोजन को गए हो और हाथ में आपके मेहंदी, आप रसगुल्ला दे रहे हो और एक हाथ में रखा हुआ है, एक हो सकता मुंह में भी हो, हैं? क्या कुछ टुकड़ा मुंह में है, कुछ हाथ में, कुछ तुम्हारी चम्मच में है, और क्या हो गया? जो हाथ वाला रसगुल्ला है तुमने साबुत दे दिया था, हैं? और उसको फोड़ा, उसमें जो है बाल चल आ गए। क्या आ गए? बाल चल आ गए। अब क्या करेंगे? उपवास करना सरल है, लेकिन हाथ में रसगुल्ला है, छोड़ना मुश्किल है। छोड़ना मुश्किल है, लेकिन जो धन्य है वो वैरागी, धन्य है वो वैरागी जिन्होंने क्या किया? हाथ में आया और आ भी रहा था, आने वाला भी छोड़ दिया, रोक दिया, जो हाथ में था उसको भी नीचे कर दिया, और जो मुख में था जो तो खाली दे दिया वो भी निकाल दिया। धन्य है वो वैराग, वो है तपस्या। क्या? वो है तपस्या, वो श्रेष्ठ तपस्या है। उपवास ना कहे ना कुछ, ना देखा ना भोजन, कुछ भी नहीं, कोई चिंता नहीं, लेकिन वहां भोजन के लिए गए, सब कुछ भोजन रखा हुआ है, लेकिन फिर भी जो है हाथ में भी छोड़ के आ गए। एक बहुत बड़ा था। इससे जो है असंख्यात गुणी जो है दृढ़ता कर इससे अंतराय पालन करने थे। बोले महाराज छोड़ देते कौन देख रहा है? देख लो साइड में कर देते, पॉइंट करवा देते, श्राप करने तैयार है नहीं। हमारे व्रत है, हमारा नियम है, हमारा संयम है, हमारी एक तो तपस्या है, और जिस तपस्या में पास हो गया वही है तपस्वी है, वही योगी है। तो मैं बता रहा था कि नैनीताल वहां धन्य है। चाहते तो शादी नहीं किए तो नियम ले पहले से, लेकिन पास में जो है नैनीताल वहां तो है, बारात लेके गए हैं, लेकिन निमित्त बना ऐसा और जो है ऐसी साधना तपस्या। जम्मू कश्मीर जैसे कितने वैरागी व्यक्ति जो शादी के पहले कितनी वासनाएं कर जाती हैं। शादी के पहले आज तक कितने मोबाइल चलते, कितनी सारी बातें, मतलब क्या क्या करते सब लोग लड़कर शादी। लेकिन धन्य जम्मू कुमार जैसे वैरागी, शादी हो गई, सारी इतना बढ़िया बढ़िया बैठी है, सुंदर सुंदर, लेकिन वहां वैराग की बात चल रही। रात्रि का समय वो विषय भोग की बात नहीं चल रही, वैराग की बात चल रही है। यहाँ जो है वो जम्मू स्वामी का मैं कल वैराग होगा, जम्मू स्वामी के मैं कल वैराग होगा। जहाँ रात की जो है सजी हो वहां वैराग की बात रहे। और जो है जम्मू स्वामी तो कल की बात कह रहे हैं, उनकी पत्नी तो और वैरागी थी। क्या थी? और वैरागी थी। उन्होंने कहा कि है तुम तो कर लो, मैं तो आज ही नहीं भाव है, वो तो मजबूरी है, रात में नहीं जा सकते, रात में नहीं जा सकते जो है अन्ना वैराग मुझे हो रहा है। और जब दोनों की बात सुन रहे हैं, दोनों की बात चल रही है, और ऊपर झरोखे में खिड़की पे चोर बैठा, बोले कैसे व्यक्ति
इतना सब कुछ व्यवहार में मालाएं आया और सुंदर सुंदर इत्यादि करती है और ये वैराग की बात कर रहे हैं, तो उसके भी भाव वैराग ये जो है सच्चा प्यार सच्ची बस कहने की ताकत बहुत कुछ है। लेकिन हम सभी उनने भगवान जो महान वैरागी राग से जो है वैराग की ओर कर्म बढ़ा लिए, ऐसे जो है महान नेमिनाथ भगवान आज के दिन जो है गिरनार पर्वत जो चढ़ की गई है उदन पहाड़ है, ऐसी उस पहाड़ वहाँ योग किया, साधना की, तपस्या की, अपने आठों कर्मों को जो है नाश किया, सब कर्मों का नाश किया, प्रभु ने अविनाशी दिया, सब कर्मों का नाश किया, प्रभु ने पर अविनाशी दिया, विपरीत क्रिया निर्वृत्ति से निज का पूर्ण विकास किया, क्षण में फिर मुक्ति हो, क्षण में फिर मुक्ति की मंजिल पाए, जीवन पानी की भूख कब मिट जाए, जीवन हामी अनहोनी हो, हामी अनहोनी कब क्या कट जाए, जीवन पानी की भूख कब मिट जाए, जीवन पानी की भूख। सब कर्मों का नाश किया, जो सब कर्म आठों कर्मों का नाश किया, प्रभु ने पर अविनाश किया। जब सारे कर्मों को हम नष्ट करते तो है हमें क्या मिल रहा है, ऐसा पर जिसका अविनाश, जिसका कभी विनाश ना हो। आज दुनिया जो है अन्य पदों के पीछे भागते हैं, लेकिन ये पद जो है सीमित होते हैं, सीमित समय के लिए होते हैं। बोले पद तो पहली बात तो लेने ही थी, और लोग तो ऐसा पद लोग कभी छोड़ना ही ना पड़े। तो ऐसा प्रभु ने जब आठों कर्मों को नष्ट किया तो पद अविनाश, जिसका कभी विनाश नहीं हुआ, अनंतानंत काल तक रहेगा, ऐसा वह सिद्ध पद प्राप्त किया। लेकिन कब हुआ, विपरीत क्रिया निर्वृत्ति। बोले चार प्रकार के जो ध्यान है, आप ध्यान, बौद्ध ध्यान, धर्म ध्यान और शुभ ध्यान। जो शुभ ध्यान है और शुभ ध्यान का जो अंतिम पाया है, अंतिम पाया जो है विपरीत क्रिया निर्वृत्ति। जब उस ध्यान में जो है लीन हो जाते हैं, जहाँ मन वचन काय की क्रिया पूर्ण रूप से जो है समाप्त हो जाती है, ऐसे उस क्रिया में विपरीत क्रिया में सारी क्रियाओं से निर्वृत्ति विशेष रूप से तभी निज का पूर्ण विकास किया। जो निज अपनी आत्मा है उसका पूर्ण विकास, उसमें अष्ट गुणों से जो है सहित हुए और अष्ट कर्मों से रहित होकर के, और जैसे ही जो है घातिया कर्मों का नष्ट हुआ, अष्ट कर्मों की प्राप्ति, अष्ट गुणों की प्राप्ति हुई, क्षण में जो है 5 अक्षर बोलने जितना समय आई हुई, जो अक्षर बोलने जितना समय लगता है उतने मात्र में जो है मुक्ति की मंजिल प्राप्त होती है। आज की दिन नैमिनाथ भगवान ने वह मंजिल प्राप्त की थी। हम सभी जो है उन नैमिनाथ भगवान जो महान साधक, महान तपस्वी हुए, उन साधु जो भगवान की जो गुणगान करते हैं, उनकी आराधना करते हैं, उनकी भक्ति करते हैं, और उनके आज मोक्ष कल्याण दिवस पर निर्माण जो है कल्याण दिवस पर यही भावना पाते हैं कि भगवान जैसे आपने आज के दिन जो है मोक्ष प्राप्त किया, निर्माण को प्राप्त किया था, उसी प्रकार हमारे जीवन में भी वह प्रगति प्राप्त हो और हम भी अपने जीवन को सार्थक कर सकें, सफल बना सकें। इसी भावना से जय गुरु महावीर भगवान की, नैमिनाथ भगवान की। तो करेंगे, इसके अलावा जो है आज